जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं इसको कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका में हम लोग जंतु कोशिका को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, मैथियास सेल्डेन ने, एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी रॉबर्ट की खोज, वो कोशिका की खोज। इन्होंने कार्बन की पतली परत को अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई। इन्होंने इन संरचनाओं को कोसा नाम दिया और लैटिन भाषा में कैल्युले यानी कोशिका का अर्थ छोटा कैमरा होता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी वो वास्तव में मृत कोशिकाएं थी और जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1674 में किया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करड़ी, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी उल्ब, ऑप्शन डी फुफ्फुसीय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर मौजूद एक जेली जैसा रंगहीन तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से घिरा होता है लेकिन कोशिका नाभिक को छोड़कर होता है। कोशिका द्रव्य में पानी, लवण, एंजाइम, कोशिकांग और कई रासायनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव्य में मौजूद साइटोसोल एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिका के बीच में, वसाओं और उत्तकों के बीच में, या तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच में, या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। कौन? साइटोप्लाज्म, जो एक जेली जैसा द्रव्य है। अभी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, या साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या न्यूक्लियोलस कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जेली जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक गाढ़ा घोल होता है। यह कोशिका झिल्ली से घिरा होता है और मुख्य रूप से पानी, लवण और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी नाभिक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा गया है? कोशिका को कहा गया। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है और सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, इसे इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। कोशिकाएं कार्बनिक अणुओं जैसे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी होती है। कोशिकाओं को 3 भाग होते हैं। कोशिकाएं के 3 भाग होते हैं, झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में ही सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका ही होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र
संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में साइंस बहुत ज़्यादा टफ पूछता है, आपको पता ही है। ऑप्शन ए टेलोफोज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज और ऑप्शन डी एनाफेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, श्यानु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या करती है? यह कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है? बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका के अंदरूनी हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करती है। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या अंतर्द्रव्यी जालिका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? जी.जे. मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने या जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द दिया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। नेक्स्ट है राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? वसा, लिपिड, प्रोटीन या स्टार्च? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जी काय को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। तो कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। उन्होंने साल 1955 में अपनी लौवेन स्थित प्रयोगशाला में लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज के लिए उन्हें साल 1974 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम, राजधानी या माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी गाय? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर लाइसोसोम। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? एनाफेज, टेलोफेज, मैटेफेज या प्रोफेज? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैटेफेज। नेक्स्ट है कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियों का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, शूद्रकणिका या केंद्रक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक करता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर, विषाणु पर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु पर लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बता दें तो कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। कितना? 80% जल पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो कोशिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा 15% पाया जाता है। और फिर वसा पाया जाता है। क्या? वसा पाया जाता है तीसरे नंबर पे कितना? 3%। और फिर अकार्बनिक लवण
पाए जाते हैं टोटल 1%। तो ये आपको याद रखना है। कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है 80% का, और वसा होता कार्बो प्रोटीन होता है 15%, वसा होता है 3% और अकार्बनिक लवण होते हैं 1%। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ओसिटेसाइट्स, न्यूरॉन या क्रोमैटोफोसर या लिम्फ कोशिकाएं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का, केवल अर्धसूत्री विभाजन का, या माइटोसिस और मायोसिस दोनों का, या ना समसूत्र और ना ही अर्धसूत्री का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रों का यूज किया जाता है शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? गाल्जी बॉडीज या लाइसोसोम या सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को। यहाँ पे भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए कोशिका को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या गाल्जी काय? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाभिक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक को। कोशिकांग, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? नाभिक को कहते हैं, याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका। कोशिका में हमने एक पार्ट खत्म किया, 2 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और सभी के सभी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरी डिटेल सोल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। हमने जंतु कोशिका को पढ़ लिया है और अब हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो इस चैप्टर का कैसा लगा आपको, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।